हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे और उसमें फिक्स डिपॉजिट्स की बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट पिछले कुछ महीनों में बहुत ही फेमस हुआ है। इन्वेस्टर अपना पैसा सुरक्षित देखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स की, जिसका रेंज 6.75 से 7% तक है। उतना आप पैसा पा सकते हैं। लाइव केस स्टडी भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ टिप्स भी देंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा पा सकते हैं और पैसा ज्यादा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं केस स्टडी में जाऊं उससे पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, आप 7 से 14 दिन के लिए करते हैं तो 3% है। ऐसे अगर आप देखिए 180 6 महीने के लिए करते हैं तो 6.25% है। फिर एक साल तक कर रहे हैं, 6 महीने 1 दिन, और एक साल के अंदर 650, फिर 675 है एक साल। फिर देखिए 500 दिन के लिए कर रहे हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट है। और दोस्तों, ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना, आप अगर कोई बड़ी बैंक देखेंगे, समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या एचडीएफसी बैंक हो, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं। तो ये रेंज अप्रोक्सीमेटली आपको 5.1% के आसपास मिलेगी दोस्तों, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिल रही है लगभग 1.5% से ज्यादा। तो उतना एक्स्ट्रा यील्ड आपको मिल रहा है दोस्तों। अब हाँ, यहां पर आपके प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि रिस्क है या नहीं है, यस बैंक जैसा तो नहीं होगा या बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक्स जैसा होगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको बता दूं, वो जो डीआईसी जीसी जो है, उसके उसके बाद अभी जो इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो भी 5 लाख हो गई है। तो दोस्तों, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, नहीं होता है। ये पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, स्ट्रांग बैंक है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैसा नहीं है, कंजर्वेटिव ही इन्वेस्टर है, अच्छे मैनेजमेंट भी है दोस्तों। तो वैसी नौबत तो ना आए, फिर भी हम आपको बता के रख दे 5 लाख रुपए तक तो इंश्योरेंस आपका होता ही है दोस्तों। तो इसीलिए ये कितना आपको मैक्सिमाइज करके पैसा देता है, ये हम सब आपको लाइव के स्टडीज अब आपके सामने हम रख रहे हैं। अब दोस्तों, ये केस स्टडीज में हम लोग 6 पार्ट को लेंगे। एक है 181 डेज वाला, फिर है 1 साल वाला, फिर है 500 दिन वाला। क्योंकि दोस्तों देखिए, 499 डेज ले या 501 दिन ले, 6.75% है, लेकिन 500 दिन करते हैं तो 7% हो जाता है। फिर है 2 इयर्स, फिर है 5 इयर्स, फिर है 10 इयर्स। तो ये 6 केस स्टडी है और 1 लाख रुपए को हमने बेस माना है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले 1 लाख रुपए को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप 1 लाख रुपए को 181 डेज के लिए अगर आप रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो 6.50 का इंटरेस्ट रेट लगेगा और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 1,03,249, यानी 3,249 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों, 1 लाख रुपए अगर आप एक साल के लिए 1 ईयर के लिए रखते हैं तो 6.75% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी 1,06,942 जो है वो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला। तीसरा केस है, देखिए आप 1 लाख रुपीज का अगर आप करते हैं लेकिन 500 दिन के लिए करते हैं, तो दोस्तों 500 दिन में 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो 1,09,977। तो दोस्तों, अगर 501 दिन भी आप करेंगे तो ये कम हो जाएगा, 6.75% हो जाएगा। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना है तो फिर 500 दिन सही रहेंगे दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करना है इन्वेस्ट तो। चौथा केस है 2 साल के लिए, यानी समझ लीजिए अगस्त 2020 चल रही है और अगस्त 2022 तक के लिए करना है, वही 1 लाख रुपए करना है। तो 6.75% ही इंटरेस्ट रेट है और आपको 1,14,324 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों, आप ये सबको आप कंपेयर जरूर एसबीआई से कीजिए या फिर एचडीएफसी बैंक से कीजिए। नो डाउट वो लोग बड़ी बैंक है, स्ट्रांग बैंक है। इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से तो ज्यादा मजबूत बैंक है वो। लेकिन आपको डीआईसीजीसी जो है उसको भी ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से आप देखें तो रिस्क आपकी बहुत हद तक कम हो जा रही है। पांचवा ऑप्शन है 5 साल के लिए। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो 1,39,750 आपको मिलेंगे, यानी 39,750, लगभग 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब लास्ट केस, 10 साल में आपको कितना मिल रहा है।
10 साल, ये देखिए आपके सामने डाटा है, 6.75% मिल रहा है, 1,95,303। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली भी मैं मानूं तो पैसा आपका डबल, लगभग डबल हो जा रहा है दोस्तों। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। और वही अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरी बैंक्स के साथ जो 5.5% दे रही है, तो डबल तो आपका पैसा नहीं ही हो पा रहा है। तो आज की तारीख में कुछ ही बैंक्स हैं, बाकी भी हम कुछ बैंक्स हैं उनको भी हम स्टडी कर लें, लेकिन फिलहाल उन सब बैंक्स में यही बैंक थोड़ा स्ट्रांग लग रही है। वैसे यस बैंक भी दे रही है, लेकिन फिलहाल हमको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम उस पर वीडियो बनाएं और उस पर उनके जो एफडीज है वो आपको हम बताएं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है। और दोस्तों डीआईसीजीसी जो है उसकी जो लिमिट है वो भी आप समझ के रखिए दोस्तों। अगर 5 लाख से कम अगर आप यहाँ पर एफडी भी करते हैं तो आपके लिए रिस्क भी बहुत हद तक कम हो जा रही है, और 10 साल में पैसा भी डबल हो जा रहा है। और चूंकि अभी ऑलरेडी आपका देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। अब दोस्तों कैसे आप यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो भी हम बताते हैं टिप। अब दोस्तों अगर आप 180 डेज के लिए इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपको 6.25%, जी हाँ, उतना का आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन 181 डेज, एक दिन ज्यादा का कर लेते हैं, तो 6.5% मिलेगा। तो ये कुछ हैक्स है, कुछ टिप्स है कि जिससे थोड़ा सा पैसा आपका मैक्सिमाइज हो जाए। एक और आइडिया देते हैं आपको। दूसरा आइडिया है, ये जो 499 या 501 डेज आप करते हैं जो एक साल से ज्यादा का है, तो 6.75% आपको मिल रहा है। लेकिन आप एग्जैक्टली अगर आप 500 दिन की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी एक साल और 135 दिन जो हो रहा है, 500 दिन का अगर आप एफडी कर रहे हैं, तो 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो लाइव एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया भी था, तो वो एक एग्जांपल है, और वो केस स्टडी में वो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों ये हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश की कि कहाँ फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अपने व्यूज जरूर बताइए। आपने अपना समय दिया, अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।